हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स कौन कौन से रिएक्शन शो करता है, तो इसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल भी कह सकते हैं। सबसे पहले है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर में जो जनरली केमिकल यूज होते हैं वो आप याद रख सकते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 is a dehydrating agent. Concentrated H2SO4 is a dehydrating agent. अगर हमें कोई स्ट्रॉन्ग, ये तो वीक, इसको हम वीक डिहाइड्रेटिंग एजेंट मानते हैं। अगर हमें स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए हो तो हम P2O5 और V2O5 भी यूज कर सकते हैं। ये जनरली अल्कोहल्स में यूज नहीं होते, ये यूज होते हैं लाइक जब हम अमाइड्स में जाते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड में जाते हैं, तब ये यूज होते हैं एनहाइड्राइड बनाने के लिए। ये स्ट्रॉन्ग है तो ये अभी अल्कोहल्स में यूज नहीं होंगे। अल्कोहल में जनरली यूज होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। आइए देखते हैं। हम अल्कोहल से वाटर जब लूज कराते हैं और दो मॉलिक्यूल लेते हैं, अब हमने अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल लिए, अगर हम इसमें से वाटर लूज करा दें, देखिए वाटर निकल गया, तो ये ईथर बन जाता है। अगर मैं एक और कोई अल्कोहल लेता हूं C2H5OH, और अगर मैं इसमें से वाटर लूज करा लूं कुछ इस तरह से, H2O निकाल लिया, तो ये ईथर बन जाएगा C2H5O C2H5। यहां पे जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, concentrated H2SO4 should be at 413 kelvins। नीचे भी क्या डाला गया है, कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन्स। जब हमें अल्कोहल से ईथर बनाना होगा तो कंसंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन यूज करेंगे। अगर हम अल्कोहल से एल्कीन्स बनाना चाहें, देखिए मैं इसको यहां पे थोड़ा सा रब कर रहा हूं, ये भी तो देखिए क्या है, आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल ने अपने साथ वाले कार्बन से क्या लिया, H, क्या लूज हो गया, वाटर। जब ऐसा होगा तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन रह जाएंगे, तो देखिए ये भी अल्कोहल से ही हो रहा है, अभी भी वाटर ही निकल रहा है। पहले भी बाय प्रोडक्ट क्या निकल रहा था, वाटर ही बाय प्रोडक्ट निकल रहा था, अब भी वाटर ही बाय प्रोडक्ट निकल रहा है। पहले भी अल्कोहल था, अब भी अल्कोहल है, फर्क क्या है। अगर हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन्स, तो एल्कीन्स बनते हैं। अगर अल्कोहल ले रहे हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं एट 443 केल्विन, तो एल्कीन बनेंगे CnH2n। और अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे हैं 413 केल्विन पे, तो ईथर्स बनेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक दो रिएक्शन और इसी तरह के लिख के दिखाता हूं, नोट करेंगे। आइए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हम कोई ऐसा अल्कोहल लेते हैं
जिसके दो साइड पे बीटा कार्बन हैं, और इसमें हम डाल देते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। तो अल्कोहल अपने उस साथ वाले कार्बन से, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेगा जिसके पास कम हो। तो इसके पास देखिए 2 हैं, इसके पास 3 है, तो वो 2 वाले से लेगा। अगर वो 2 वाले से लेगा तो यहाँ पे H आ जाएगा, एंड ये वाटर निकल जाएगा, एंड इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। ये हमने +1 में भी पढ़ा होता है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन, ये हमने आपको ऑक्सीडेशन पहले भी पढ़ाई होती है, फिर देख लीजिए। अल्कोहल की अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड्स बनते हैं, एसिड की रिडक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। अगर तो आप K2Cr2 7 या KMnO4 डालते हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये तो अल्कोहल को भी एसिड बनाते हैं, एल्डिहाइड को भी एसिड बनाते हैं। मान लीजिए मैंने C3H7CH2OH लिया, और इसमें चाहे तो मैं KMnO4 डाल दूं, चाहे K2Cr2 7 डाल दूं। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाला ही एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड लिखना जरूरी नहीं होता, बनता है अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड फिर एसिड बनेगा, तो आप डायरेक्ट एसिड भी लिख सकते हैं। सेम रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ आई रिप्लेस K2Cr2 7 with KMnO4. K2Cr2 7 with replaced by KMnO4. Similar results will be observed. So this is oxidation of alcohols. पर अगर मैं चाहता हूं कि मेरा एल्डिहाइड अल्कोहल एल्डिहाइड बने तो हम यूज करते हैं कॉपर एट 573 केल्विन। ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये एसिड पे नहीं जाता, रिएक्शन एल्डिहाइड पे ही रुक जाता है। तो ये एक बहुत स्पेशल रिएक्शन है, ये एक बहुत स्पेशल रिएक्शन है, आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं। इसे जल्दी से नोट करिए, फिर मैं एक दो अच्छी प्रॉपर्टीज और बताता हूं। अब मान लीजिए अगर हमें प्राइमरी अल्कोहल की जगह सेकेंडरी अल्कोहल आ जाता है, फिर क्या होगा? मान लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल आ गया। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब अल्कोहल बीच वाले कार्बन पे लगा हुआ है, और हमने डाल दिया कॉपर एट 573 केल्विन। कॉपर एट 573 केल्विन डाल दिया। तो कॉर्नर में तो एल्डिहाइड बनते थे, तो बीच में तो कीटोन बन जाएंगे। पोजीशन चेंज नहीं होती, ये कीटोन बन जाएगा। अगर कॉर्नर है तो एल्डिहाइड बनता है, अगर बीच में अल्कोहल लगा है, अगर कॉर्नर पे अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर बीच वाले कार्बन पे OH लगा हुआ है तो कीटोन बन जाएगा। अब मान लीजिए अगर हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, मान लीजिए 2 कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, 2 कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है, और हमने कॉपर एट 573 केल्विन डाल दिया, तो दोनों कार्बन पे
कीटोन लग जाएगा लाइक दिस। चलो ये तो फिर भी इजी था, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं एक और खास चीज समझाता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बीच वाले कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है और KMnO4 डाल दिया, KMnO4 या K2Cr2 7, अब ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये तो है नहीं कि कीटोन पे जाके रिएक्शन रुक जाएगा, बनना तो एसिड था। अब वो क्या एसिड बनेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे लगता है पॉपअप्स रूल्स, पॉपअप्स रूल, POPUPS, पॉपअप्स रूल। ये पॉपअप्स रूल्स क्या है? आप जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है या C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इस कार्बन को काउंट मत करिए, इस कार्बन को काउंट नहीं करना। इसके लेफ्ट साइड पे देखिए कितने कार्बन है, 1, सॉरी राइट पे कितने हैं, 1, लेफ्ट पे कितने हैं, 2। छोटी चेन कौन सी है, 1 वाली। तो ये जो C डबल बॉन्ड O है ये छोटी के साथ जाएगा, तो ये बनेगा CH3, दोनों तरफ एसिड बनेंगे 2-2 वाले। फिर समझिए आराम से, टोटल 4 कार्बन है और बीच वाले किसी कार्बन पे OH लगा हुआ है। पहली बात तो दोनों ही चेन्स एसिड बनेंगी। जब अल्कोहल बीच में आ जाएगा तो दोनों साइड एसिड लगेगा, तो यहां दोनों साइड एसिड बनना है। अब एसिड ऐसे बनेगा 2 and 2 और 3 and 1। बॉन्ड तो दोनों तरफ से ब्रेक हो सकता है। अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ तो 3 and 1 बनेगा, अगर ऐसे ब्रेक हो के ना, अगर ऐसे ब्रेक हो गया तो 2 and 2 बनेगा। तो करेक्ट कौन सा है? तो यहां पे पॉपअप्स रूल लगता है। पॉपअप्स रूल कहता है कि जिस पे OH लगा है उसे काउंट मत करिए। लेफ्ट साइड पे देखिए कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 कार्बन की चेन है। राइट साइड पे कितने हैं, 1 कार्बन की चेन है। ये जो बीच वाला कार्बन है ये छोटी चेन के साथ जाएगा, छोटी चेन तो 1 वाली हुई, तो इसका मतलब बॉन्ड यहां से कटेगा। तो राइट साइड पे कितने की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, तो वो 2 वाला एसिड बनेगा। लेफ्ट साइड कितने की चेन है, लेफ्ट साइड कितने की चेन है, 1 की तो थी, 1 कार्बन चले गया, तो ये भी 2 वाला एसिड बनेगा। आइए एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं यहां से कुछ पार्ट हम हटा देते हैं, यहां से कुछ पार्ट हमने हटा दिया, ये हमने हटा दिया सारा पार्ट। अभी जो हमने रिएक्शन लिखा था वो ये था और इसमें डाला गया था KMnO4। आप KMnO4 डालें या K2Cr2 डालें, एक ही बात है। अब मैं आपको ले रहा हूं, कुछ बच्चे पूछते हैं सर अगर मान लीजिए दोनों तरफ चेन्स बराबर हैं, कोई बात नहीं, दोनों तरफ चेन बराबर है तो अब मान लीजिए इस तरफ दोनों तरफ बराबर है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दोनों तरफ 2-2 की चेन है। तो जब बराबर है तो आपकी चॉइस है, किसी के साथ भी भेज दीजिए। तो हमने ऐसे काट दिया, तो आंसर क्या बनेगा, एक 3 वाला एसिड बन जाएगा, एक 2 वाला एसिड बन जाएगा। ये पॉपअप्स रूल फॉर कीटोन्स है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशंस आल्सो। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। बेटा अभी हमने कॉपर एट 573 केल्विन यूज किया था, अगर उसकी जगह हम CrO3 यूज करते हैं तब भी सेम रिजल्ट्स आते हैं।
तब भी सेम रिजल्ट्स आएंगे। ये देखो, CrO3 कन्वर्ट्स अल्कोहल टू एल्डिहाइड्स। ऐसे ये केमिकल होता है PCC, वो मिक्सचर है किसका, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पेरिडीन एंड HCl, वो भी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाता है। टीचर आपको एग्जाम में क्या करेगा, आपको अल्कोहल दे देगा और PCC लिख देगा, कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा। तो आपको सडनली याद करना है कि PCC करता क्या है। PCC अल्कोहल को क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है। अगर कीटोन में आ जाए, सेकेंडरी अल्कोहल में आ जाए, लाइक ये ऐसे आ गया, आप PCC डालेंगे तो क्या होगा, तो ये कीटोन बना देगा। क्या बना देगा, कीटोन। PCC की कंपोनेंट्स को याद कर लो, क्या क्या हैं, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पेरिडीन एंड HCl। पेरिडीन का आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। मैं चाहूंगा आप इसे बुक से ढूंढें, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेरिडीन, +1 में पढ़ाया जाता है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम आगे चल रहे हैं। अगर टर्शरी अल्कोहल आ जाता है, तो टर्शरी अल्कोहल इज हाईली अनस्टेबल, and they convert into alkene in most of their reaction। आप इसमें कुछ भी डालें, जनरली वो एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो नोट लिख सकते हैं, नोट 3 degree alcohols are quite unstable, they form alkenes in most of their reaction। तो अगर ये रिएक्शन हम 3 डिग्री अल्कोहल से करते हैं तो वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। चाहे आप KMnO4 डाल लीजिए, चाहे आप कॉपर डाल लीजिए, चाहे PCC डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए इनमें से, तो वो एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम जनरली 3 डिग्री यूज ही नहीं करते। आइए अब हम आगे चल रहे हैं। रिएक्शन विद अमोनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए। जो अल्कोहल होता है, अगर आप अल्कोहल्स के रिएक्शंस को अच्छे से कर लेते हैं तो काफी हद तक आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन अपने आप हो जाते हैं। अब मान लीजिए मैंने यहां अमोनिया डाला, अमोनिया क्या करता है, OH की जगह NH2 लगा देता है, यहां से वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाएगा एंड NH2 लग जाएगा। अगर यही रिएक्शन हम एसिड में जाके करें और उसमें अमोनिया डालें, वहां भी OH की जगह NH2 लग जाता है, वहां अमाइड बन जाता है। यहाँ पे OH किससे रिप्लेस हुआ, NH2 से। यहाँ भी OH किससे रिप्लेस होगा, NH2 से। तो अल्कोहल में क्या बनता है, अमाइंस। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बनेंगे, अमाइड। तो दे आर सिमिलर एक्शंस। अब मान लीजिए, अब हम लेते हैं, मान लीजिए कोई और अल्कोहल ले लेते हैं। हमने अल्कोहल ले लिया CH3 CH2 CH2OH, इसमें अमोनिया डालिए तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 NH2। तो OH की जगह क्या लग रहा है, OH की जगह NH2 ग्रुप लग रहा है। तो जब आप अमाइंस चैप्टर पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप 3
ये रिएक्शन फिर से आएगा। अभी ये अल्कोहल के रिएक्शंस में आ रहा है, तब ये अमाइंस की प्रिपरेशन में आएगा। तो आपको पढ़ते हुए लगेगा ये मैंने पहले पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनिक की खास बात ही यही है, अगर आप 2 चैप्टर अच्छे से करते हैं तो अगले 2 चैप्टर में मैक्सिमम रिएक्शन रिपीट होते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। आइए आगे चलते हैं। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये तो आईआईटी में 3-4 बार आ चुका, 1-2 बार नीट में भी आ चुका। रिएक्शन क्या है समझिए। RMGX है क्या? RMGX है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्कोहल से रिएक्ट करवा रहे हैं। किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? अल्कोहल से। आइए, अल्कोहल से रिएक्ट हो रहा है तो क्या होगा देखिए। हमने कोई भी अल्कोहल ले लिया, चलिए आपकी फेवरेट अल्कोहल ले लेते हैं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH। आपने इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया CH3MgBr। ये अल्कोहल से सिर्फ H लेता है, अल्कोहल से सिर्फ H लेगा और ये CH4 बन जाएगा। मैं कोई भी अल्कोहल ले लूं, मान लीजिए मैंने 3 कार्बन वाली अल्कोहल ले ली और उसमें C2 डाल दिया, C2H5MgBr, तो ये सिर्फ क्या करेगा? H लेगा। क्या बनेगा? C2H6। बाय प्रोडक्ट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं C3H7OMgBr। ऐसे इधर क्या होगा? C2H5OMgBr। पर मेजर चीज है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो अल्कोहल से सिर्फ H लेता है और एल्कीन बनता है। आप चाहें तो इसे डैश लगा दें और ये क्या बनेगा? ROMGX। तो इसे जल्दी से नोट करिए, फिर हम बताते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आइए, अब इसमें खास क्या है, कंपटीशन में इतनी बार क्यों आ रहा है ये? जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, लाइक हम लेते हैं CH3MgBr, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, इसके अंदर हम डाल रहे हैं वाटर। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर में डाल दिया जाए तो ये वाटर से सिर्फ H लेता है, एल्कीन बनेगा। अगर मैं अल्कोहल ले लूं, अभी मैंने लिया था C2H5OH, ग्रिग्नार्ड एजेंट इससे भी सिर्फ H ही लेता है, तब भी CH4 ही बनेगा। तब भी क्या बनेगा? CH4 ही बनेगा। अगर मैं अल्कोहल की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं, CH3C O, कार्बन जितने मर्जी हो एसिड में, ये भी सिर्फ इससे H ही लेता है। अब आपने एसिड की जगह अमाइन ले लिया, अमाइन, अमाइन, कार्बन जितने मर्जी हो, 2 हो 3 हो, अमाइन ले लिया। अमाइन से भी ये सिर्फ H ही लेता है। फिर आपने अमाइन भी नहीं, कोई और ले लिया, इस बार आपने लिया अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH,
इससे भी ये सिर्फ H ही लेता है। तो CH4 बनेगा। तो अल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, एसिड हो गया, अमाइंस हो गए, टर्मिनल एल्काइंस हो गए, इन सब से ग्रिग्नार्डियन सिर्फ H लेता है। तो ये R-H में एल्कीन बना देता है। बच्चे मान लो अल्कोहल का क्वेश्चन पहली बार आया, बच्चे पढ़ के चले गए, अगली बार उन्होंने एसिड का डाल दिया, एसिड पढ़ के गए तो वाटर का डाल दिया। तो दे कीप चेंजिंग द थिंग्स। तो 5 चीजें हैं जिसके साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट एल्केन बनाता है, और वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं? वाटर, अल्कोहल, एसिड, अमाइंस एंड टर्मिनल एल्काइंस। इसको जल्दी से नोट करेंगे आप। आइए नेक्स्ट करेंगे, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। आपने HCl लिया, अल्कोहल में HCl डाला, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो OH की जगह Cl लग जाएगा। ये जो OH है इट इज रिप्लेस्ड बाय Cl। इधर भी OH किससे रिप्लेस हो गया? Cl से। इसे नोट कर लीजिए। एंड पेपर में क्वेश्चन आता होता है HCl, HBr, HI, HF तो जनरली नहीं आता, तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। इन सब में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? तो HI इज मोस्ट रिएक्टिव। क्यों? क्योंकि इसका बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, बॉन्ड बड़े होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। HI का बॉन्ड सबसे बड़ा है, बॉन्ड सबसे वीक हो जाता है, और वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। HF जनरली इसमें पूछा ही नहीं जाएगा, अगर पूछा नहीं जाएगा तो हम लिखेंगे भी नहीं। तो जनरली इन तीनों में ही क्वेश्चन आता है, तो ये जल्दी से नोट कर लीजिए। एस्टेरिफिकेशन, ये एक बाइनेम रिएक्शन है और काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसिड लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं, क्योंकि ये अल्कोहल और एसिड का मिक्सचर होता है, तो आपने पहले यहाँ एसिड लिखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपने एसिड लिया। एसिड में आपने अल्कोहल डाल दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम में चले जाता है, तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, तो ये आपका एस्टर बन गया। तो ये जो रिएक्शन अभी आपने लिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एसिड में पढ़ेंगे, आप अल्कोहल में पढ़ेंगे, आप एस्टर की फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, और अगर आप रिवर्स कर देते हैं तो ये एस्टर की हाइड्रोलिसिस से अल्कोहल बनता है, एसिड बनता है, तो यहाँ भी पढ़ेंगे। ये अपने आप में भी एक बाइनेम रिएक्शन है, तो वहाँ भी एग्जाम में आ जाता है। इसको फिशर एस्टेरिफिकेशन भी कहते हैं, वो साइंटिस्ट का नाम है। कभी फिशर लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है, तो वो साइंटिस्ट के नाम से साथ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दिस इज एस्टेरिफिकेशन। आइए आगे चलते हैं। ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एस्टर। तो आपने क्या किया, एक एस्टर लिया और एक अल्कोहल लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। बस ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक कार्बन है तो अल्कोहल 2 वाला होना चाहिए, सेम कार्बन नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 1 होंगे,
अदरवाइज उल्टा होगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 होंगे, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 होंगे। कभी भी सेम नहीं लेने, बस सेम लोगे तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब क्या होगा, ये इथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्ट देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5, दूसरा CH3OH, यहाँ OH लग जाएगा। तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ एस्टर। ये भी एक बाइनरी रिएक्शन है, और इन दोनों को स्टेरिफिकेशन को, ट्रांसफर स्टेरिफिकेशन को मैं कैटेगरी 1 स्टार बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट, आप इनको छोड़ नहीं सकते, तो इसको जल्दी से नोट करिए। आइए आगे चल रहे हैं। रिएक्शन विद मेटल, ये तो बहुत ही सिंपल है। पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, शो करिए अल्कोहल्स आर एसिडिक। तो आपने क्या किया, अल्कोहल में सोडियम डाल दिया, OH विल बी कन्वर्टेड इनटू ONA। ऐसे ही एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3। तो आप जो भी आप इजी अल्कोहल ले लीजिए, आपने अल्कोहल लिया, 3 अल्कोहल लीजिए, एल्युमिनियम डाल दीजिए, क्या होगा, एक जो एल्युमिनियम है वो 3 CH3O मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दीज आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट एनसीईआरटी के तो आने चाहिए। अगर मैं मैग्नीशियम लेता तो मुझे 2 लेने पड़ते, मैग्नीशियम 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या होता, CH3O ट्वाइस Mg, जो हाइड्रोजन मिल गया वो H2 बन के निकल जाएगा। अगर पेपर में आता है प्रूव करिए कि अल्कोहल एसिडिक है, प्रूव करिए बाय केमिकल रिएक्शन, तो आप ये पहले वाला ही रिएक्शन लेंगे, एक बार सोडियम से करके दिखा दीजिए, एक बार NaOH के साथ करके दिखा दीजिए, एक बार NaOHCO3 के साथ, जस्ट वेट, एक बार NaOH हो गया, एक बार Na2CO3 हो गया, एक बार NaHCO3 हो गया। तो आपकी चॉइस है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के साथ भी दिखाना चाहें तो। सेम पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रूव करिए फिनोल एसिडिक है, तो वहां भी आप क्या करिए, एक बार सोडियम से करके दिखा दीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस इज एनसीईआरटी क्वेश्चन। प्रूव करिए अल्कोहल इज एसिडिक बाय केमिकल रिएक्शन, तो ONA लग जाएगा सोडियम डालने से। अगर आप सोडियम की जगह NaOH डालते हैं तब भी सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे, NaOH दूसरा रिएक्शन हो गया। अगर आप NaOH की जगह Na2CO3 लेंगे तब भी सेम रिजल्ट्स आएंगे, तीसरा रिएक्शन हो गया। अगर आप Na2CO3 की जगह NaHCO3 लेंगे तब भी सेम रिजल्ट्स आएंगे, ये चौथा रिएक्शन हो गया। तो आपकी चॉइस, आप कौन सा लिखना चाहें। तो ये थे केमिकल रिएक्शन विद मेटल्स। अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, वहां पे एक चीज और, आप एक और, अभी मैंने एक रिएक्शन लिख के दिखाया, वहां पे भी एक क्वेश्चन बनता है। हमने आपको बताया कि अल्कोहल, सॉरी, ग्रिग्नार्ड रीजन अगर वाटर में डाल दिया जाए तो एल्कीन बनता है, एल्कीन बनता है, दिस इज एल्कीन। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाई Grignard reagent is prepared under anhydrous condition। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं, why Grignard reagent is prepared under anhydrous condition। तो उसमें आप ये वाला रिएक्शन लिखेंगे और बोलेंगे Grignard reagent is prepared under anhydrous condition because in presence of water it form alkenes, in presence of water it forms alkenes। तो जब भी ग्रिग्नार्ड एजेंट बनाया जाता है वो एनहाइड्रस बनाया जाता है, एनहाइड्रस मींस वाटर ना हो, क्योंकि वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। आइए अब हम आगे चलते हैं, ये सारा हम कर चुके हैं।
रिएक्शन विद SOCl2, ये हमने हेलोइल्किन हेलोरिन में भी पढ़ा था. OH will be replaced by Cl. It is known as Darjan process. It is known as Darjan process. Darjan process. And this is the best method to prepare haloalkene. क्योंकि SO2 गैस बन के उड़ जाएगी, HCl भी गैस बन के उड़ जाती है इस केस में. You will get pure haloalkenes. You will get pure haloalkenes. Category 1 star question. What is Darjan process? तो ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं. आइए आगे चल रहे हैं. Reaction with phosphorus trihalide. Reaction with phosphorus trihalide. अगर हमने अल्कोहल लिया और इसमें आपने PCl3 डाल दो तो Cl लग जाएगा. PCl5 डाल दो तब भी Cl लग जाएगा. P plus Cl2 डाल दो तब भी Cl लग जाएगा. अब PbR5 डाल दोगे तो Br लग जाएगा. इस तरह आप कोई भी छोटी मोटी चेंजेस कर सकते हैं. तो ये ऑलरेडी हमने हेलोइल्किन में पढ़े होते हैं. तो ये हो गया रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइहलाइड. आइए आगे चलते हैं. यहाँ पे हमारे सारे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल खत्म हो जाते हैं. ये टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है. उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा. आज के लिए थैंक यू.